हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट पार्ट 3 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, यदि आपका साइंस स्ट्रीम हो या फिर कॉमर्स स्ट्रीम हो या फिर दोस्तों आपका आर्ट स्ट्रीम हो, आप सभी के लिए ये क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में जीएस पेपर के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं आपको यहाँ पर 50 से भी अधिक क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। क्लास थोड़ी सी लंबी जरूर हो सकती है, बट आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाला है। ठीक है, काफी ज्यादा हेल्पफुल है। इसलिए एक बार बस आपका एक छोटा सा काम है, जितने भी सोशल मीडिया ऐप है आपके मोबाइल में, भाई सभी जगह इस लिंक को कॉपी करो और एक बार शेयर कर दो। सभी स्टूडेंट को बुला लो लाइव में, बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर देना। आप भी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि क्लासेस जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना है आज। सबसे पहला क्वेश्चन है आईसीटी का क्या अर्थ होता है। कहने का मतलब आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है या आईसीटी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, दूसरा क्या है, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग जो है या सर्वप्रथम किसने किया था। तो साइबर स्पेस जो है यह शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था विलियम गिब्सन के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम गिब्सन ने सबसे पहले प्रयोग किया था साइबर स्पेस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि आईएसडीएन, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, जो कि आईएसडीएन का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रडार का क्या अर्थ होता है। रडार का क्या अर्थ होता है, तो आपको याद रखना है रडार का जो अर्थ होता है यह होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है फैक्स का आविष्कार हुआ था। तो फैक्स का जो आविष्कार हुआ था वो इटली में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है भारत में पंजर का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो भारत में सर्वप्रथम जो है सन 1982 ईस्वी में पंजर का प्रयोग हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7वां क्वेश्चन है भारत सरकार ने किस वर्ष को सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया था। ठीक है, कौन सा ऐसा वर्ष है जिसको सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है वर्ष 2001 को जो है यह सूचना प्रौद्योगिकी वर्ष के रूप में घोषित किया गया। फिर देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारत में सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो है यह कब लागू किया गया। तो मेरे भाई आपको याद रखना है वर्ष 2000 ईस्वी में जो है सूचना प्रौद्योगिकी कानून जो है यह भारत में लागू किया गया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है नवीनतम भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन सा है, यानी कि सबसे नवीनतम जो है प्राचीन में लेटेस्ट मॉडल का सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो आपको याद रखना है लेटेस्ट मॉडल का जो सुपर कंप्यूटर है यह कौन है? परमपदम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो ये तो बच्चा जानते होंगे भाई कि बाघ जो है यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन देखो, 11 नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कौन सा, ठीक है, कौन सा अंग जो है यह मुख्य रूप से उत्तरदायी है। तो आपको याद रखना है कौन सा मुख्य अंग है, वह है सुरक्षा परिषद। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजा ने, यानी कि कौन से चोल राजा ने करवाया था। तो आपको याद रखना है कौन से चोल राजा थे, वह क्या कहते हैं राज राजा जो थे वह इसके द्वारा क्या करवाया गया था। तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के संस्थापक जो है वह कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चंस कहता है राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकारों में नहीं है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में जो शामिल नहीं है वह क्या है जो नीति निर्देश तत्व में शामिल है। तो आपको याद रखना है कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना जो है यह नीति निर्देश तत्व में तो है, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि आगरा शहर को किसने बसाया है। तो आपको याद रखना है आगरा शहर को जो है यह सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान के पद पर कौन भारतीय आसीन है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो है यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रधान पद पर आसीन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि भारत में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारत में जो है यह संपत्ति का अधिकार जो है इसको अब मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा अधिक से अधिक कितनी देर कर सकती है। तो किसी धन विधेयक को पारित होने में राज्यसभा जो है यह कितना देर कर सकता है। तो 14 दिन का टाइम लगा सकता है, 14 दिन देर कर सकता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर रहते हैं
कितने वर्षों तक रहते हैं भाई, तो आपको याद रखना है संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं या 6 वर्षों तक या फिर कहा जाए जब तक आयु 65 वर्ष न हो जाए तब तक वह क्या रह सकते हैं, तो इस पद पर आसीन रह सकते हैं। आगे क्वेश्चंस कहता है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसके बाद बढ़िए आगे देखिए क्वेश्चंस क्या है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपको याद रखना है कौन करता है, तो महासभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की 1961 में हुई पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो आपको याद रखना है जोसेफ बी टीटो ने किया था, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भारत में निवास ग्रहण करने के पूर्व मदर टेरेसा नागरिक थी, तो भारत में निवास ग्रहण करने से पूर्व जो है मदर टेरेसा कहाँ की निवासी थी, तो अल्बानिया का निवासी था, ठीक है, अल्बानिया का निवासी था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नाग जो है यह टैंक भेदी प्रक्षेपास्त्र है। इसके बाद देखिए क्वेश्चंस कहता है दिल्ली स्थित शांतिवन समाधि है, किसकी समाधि है शांतिवन, तो आपको याद रखना है क्या, तो जवाहरलाल नेहरू की समाधि जो कि शांतिवन है, ठीक है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है, तो भारत में जनसंख्या में वृद्धि का मुख्य कारण मृत्यु दर की कमी है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो आपका चीन है, ठीक है, चीन जो कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इसके बाद कहता है वनों से हमें कैसी सहायता मिलती है, तो वनों से हमें मिट्टी के कटाव को रोक मिलता है, बाढ़ को रोक मिलती है, वर्षा वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी, यानी कि कहने का मतलब उपरोक्त सभी प्रकार की जो सहायता मिलती है हमें वनों से। इसके बाद देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था, तो मेरे भाई आपको याद रखना है पहला परमाणु बम जो है यह कहाँ पर, हिरोशिमा पर गिराया गया था। हिस्ट्री की क्लासेस में मैंने आपको ये जरूर करवाया है, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन कहता है भारत गणतंत्र कब होता है, तो भारत जो है यह गणतंत्र कब होता है, 1950 ईस्वी में। कितने ईस्वी में, 1950 ईस्वी में जो है भारत गणतंत्र होता है, 26 जनवरी 1950 के दिन। अगला है जैन धर्म का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, तो जैन धर्म का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत वह है अहिंसा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है खजुराहो का मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो का जो मंदिर स्थित है मेरे भाई वह एमपी में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका किसने लिखी थी, तो आपको याद रखना है संत ज्ञानेश्वर ने क्या लिखा था, तो श्रीमद् भागवत गीता पर सुप्रसिद्ध मराठी टीका लिखा था। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो भाई राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है यह ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो भाई 1951 ईस्वी में। कितना ईस्वी में, 1951 ईस्वी में। इसके बाद देखिएगा अगला कहता है थॉमस अल्वा एडिसन ने आविष्कार किया था, तो थॉमस अल्वा एडिसन जो है यह बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है, प्रदर्शन करने वाला वैज्ञानिक कौन था, ठीक है। तो आपको याद रखना है सजीव वस्तुएं सजीव वस्तु से ही उत्पन्न होती है, इसके लिए कौन प्रदर्शन किए थे, तो पास्चर ने प्रदर्शन किया था, ठीक है, लुइस पास्चर ने। अगला देखो क्वेश्चन कहता है कोशिका शब्द का निर्माण किया, तो कोशिका शब्द का जो निर्माण किसके द्वारा किया गया, रॉबर्ट हुक के द्वारा। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। और यदि आपसे पूछ लिया जाए जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो आप याद रखोगे लुवेन हॉक ने। किसने, लुवेन हॉक ने किसका खोज किया था, तो जीवित कोशिका का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है निम्नलिखित में से किसे लाफिंग गैस कहते हैं, तो भाई लाफिंग गैस किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि N2O को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है एक अश्व शक्ति समान होता है, यानी कि एक हर्ज पावर जो है यह 746 वाट के बराबर होता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि बिजली के एक एकक यानी कि 1 किलोवाट घंटा से कितना जो है क्या कहते हैं ऊर्जाएं निकलती है, तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं 100 वाट का बल्ब जो है यह 10 घंटे जलाया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, तो आपको याद रखना है गेहूं का। किसका, गेहूं का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है, तो आपको याद रखना है ओजोन जो है यह किसको रोकती है, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को रोकती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण क्या है, तो आपको याद रखना है ताप में वृद्धि जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि का कारण है।
इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, सिद्धांत को निम्न सर्वोत्तम आधार पर प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है? तो यहाँ पर याद रखना है आपको कौन, तो ऋतुओं का बनना प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यहाँ पर कोयला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, 47 नंबर है, अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला जो है मानव कौन सा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था भाई? यूरी गागरिन गया था। कौन गया था? यूरी गागरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कहता है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो है यह आर्यभट्ट है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का किससे संबंधित था? तो रामकृष्ण मिशन जो है आपको याद रखना है स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वामी विवेकानंद से। आगे आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे मेरे भाई दयानंद सरस्वती थे। नेक्स्ट बढ़ेंगे 51 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण को कहा जाता है? तो पर्यावरण को क्या कहा जाता है भाई? जीव मंडल कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि का विपरीत प्रभाव पड़ा। तो भारत में जो है जनसंख्या वृद्धि का विपरीत प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ती है, आर्थिक विकास पर भी पड़ता है, आय के वितरण पर भी पड़ता है, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन कहता है पर्यावरण सुधार के लिए सूचना प्रसार का सशक्त माध्यम क्या हो सकता है? तो आपको यहाँ पर याद रखने हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? टीवी भी होता है, रेडियो भी होता है, इंटरनेट भी, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अगला 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पर्यावरण की प्रकृति यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? स्टार लगाइए, छपने वाला क्वेश्चन है। और पर्यावरण की जो प्रकृति पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखी गई है? एंड्री ग्राउंडी के द्वारा। किसके द्वारा? एंड्री गाउंडी के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में मुख्य क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने में सबसे मुख्य है आपका ऊर्जा। ठीक है, क्योंकि एनर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण संचेतना का वर्ष किसको घोषित किया था? तो पर्यावरण संचेतना का वर्ष 1994 को घोषित किया था। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पर्यावरण है, तो पर्यावरण क्या है भाई? तो पर्यावरण एक खुला तंत्र है। इसके बाद देखिए अगला जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक मानव है। तो कुल मिलाकर ये आपको मैंने 59 क्वेश्चंस बताया है, 59 क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 से 5 क्वेश्चंस पक्का आपके पेपर में आएगा। तो जरूर इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आपको सारे क्वेश्चंस जरूर याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपको एक छोटा सा टारगेट दिया हमने 5K का। ठीक है, अपनी फैमिली से जल्दी 5K कंप्लीट करो यार, बहुत मजा आने वाला है। आपके एग्जाम तक ये जरूर कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी के साथ शेयर करो, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर करो, सोशल मीडिया जितने भी है सभी पर शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों के साथ अगली क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।